वेलकम दोस्तों अगर आपको भी कुछ ऐसा रिज्यूम बनाना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हम आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि आप कुछ ऐसा रिज्यूम कैसे बना सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल एप्लीकेशन पे क्लिक करके गूगल एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। तो सिंपल से हम गूगल पे क्लिक करके इसको ओपन कर देंगे। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पर लिखा है सर्च। अब इस सर्च वाले ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे तो आपको भी सर्च वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है सरकारी रिजल्ट टूल्स। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या सर्च करना है, सरकारी रिजल्ट टूल्स। ये लिख करके सर्च कर दीजिए। अब आपके सामने ये पहली वेबसाइट ओपन होकर के आ जाएगी। अब सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे एक बार क्लिक करके इसको ओपन कर देना है। तो इस वेबसाइट पे क्लिक करके हम इसको ओपन कर देते हैं। आपको भी इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। आप स्क्रॉल करके नीचे आइए और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा जहाँ पे लिखा है रिज्यूम एंड CV मेकर। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है रिज्यूम एंड CV मेकर। अब इसी वाले ऑप्शन पे हम एक बार क्लिक करेंगे, रिज्यूम एंड CV मेकर वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चला जाएगा। ठीक है, अब आपको फिर से स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पे लिखा है फिल द फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, फिल द फॉर्म। अब इस फॉर्म को हम फिल कर देंगे। फिल करने के बाद हमारा रिज्यूम बन करके रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है जहाँ पे लिखा है रिज्यूम। अब इस रिज्यूम वाले ऑप्शन पे हम एक बार क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है आपका नाम क्या है, तो यहाँ पे आप अपना नाम लिख दीजिएगा। तो हम यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं। आपको भी यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आइए, देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, एड्रेस। अब यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल करना है। आप जहाँ पे रहते हैं वो एड्रेस यहाँ पे फिल कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। आपको भी कुछ इस तरीके से फिल कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा मोबाइल नंबर का। अब इस मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन में क्लिक करके हम मोबाइल नंबर फिल करेंगे। तो आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर देते हैं। सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हम यहाँ पे मोबाइल नंबर का कुछ अंक हाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर दिए हैं। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा ईमेल ID का। अब इस ईमेल ID वाले ऑप्शन में हम क्लिक करके ईमेल ID फिल करेंगे। तो आपको भी यहाँ पे अपना ईमेल ID फिल कर देना है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे ईमेल ID फिल कर देंगे। ईमेल ID देखिए हम फिल कर देते हैं, बिल्कुल सही से फिल कीजिएगा। दोस्तों देखिए हमने ईमेल ID फिल कर दिया है। अब यहाँ पे हमको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है जहाँ पे लिखा है डेट ऑफ बर्थ का। तो यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा, जन्म तिथि लिख दीजिएगा, जो आपका जन्म तिथि है। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे हमको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है जहाँ पे लिखा है फादर नेम का। अब इस फादर नेम वाले ऑप्शन में हम क्लिक करके अपने पिता का नाम लिखेंगे, पापा का नाम लिखेंगे, फादर का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने फादर का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा जहाँ पे लिखा है मदर नेम का। अब इस मदर नेम वाले ऑप्शन में हम क्लिक करके अपनी मम्मी का नाम लिखेंगे, जो भी मम्मी का नाम रहेगा, माता का नाम रहेगा, वो लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी पे क्लिक कीजिए और नेशनलिटी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लिख देना है इंडियन लिख दीजिए। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आइए, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पे लिखा है जेंडर का। अब इस जेंडर वाले ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे। जेंडर पे क्लिक करने के बाद अगर आप मेल हैं, ठीक है, यानी कि पुरुष हैं, तो यहाँ पे आप मेल सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप फीमेल हैं यानी कि स्त्री हैं तो आप यहाँ पे फीमेल सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल में वाली मेल है तो मेल पे क्लिक कर देंगे। मेल हमने जेंडर सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, मैरिटल स्टेटस का। अब इस मैरिटल स्टेटस वाले ऑप्शन में हम एक बार क्लिक करेंगे। मैरिटल स्टेटस पे क्लिक करने के बाद अगर आपकी शादी हुई है तो आप यहाँ पे मैरिड सेलेक्ट कर लीजिए। अगर शादी नहीं हुई है तो यहाँ पे आप अनमैरिड सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अगर आपकी शादी हो गई है तो आपको मैरिड सेलेक्ट करना है, शादी नहीं हुई तो आप यहाँ पे अनमैरिड सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम यहाँ पे अनमैरिड सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज पे क्लिक कीजिए। लैंग्वेज पे क्लिक करने के बाद आपको जो भाषा आती है, जितनी भाषा की जानकारी है आपको वो लिख दीजिए, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, जितनी भाषा आपको आती है वो यहाँ पे आप लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखा देगा हॉबीज़ का। तो हॉबीज़ पे क्लिक कीजिए। हॉबीज़ में आपको जो जो अच्छा लगता है, गाना सुनना अच्छा लगता है, बुक पढ़ना अच्छा लगता है, क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, जो कुछ भी अच्छा लगता है अपनी आदतों को इसमें लिख दीजिए। यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा कैरियर ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक कैरियर ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिए। तो फिलहाल में हम यहाँ पे पहला कैरियर ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लेते हैं। सिंपल से हम इस पर एक बार टिक करेंगे तो ये ब्लू टिक में हो जाएगा। देखिए हमने टिक कर दिया है, अभी सेलेक्ट हो गया है, कैरियर ऑब्जेक्टिव हमारा सेलेक्ट हो गया है। अब चाहे तो नीचे स्क्रॉल करके आइए, आप यहाँ से कैरियर ऑब्जेक्टिव लिख भी सकते हैं। तो हमने ऊपर से सेलेक्ट कर दिया है। आपको भी कुछ इस तरीके से ऊपर में यहाँ पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे क्लिक करके आप कैरियर ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद हम तो दोस्तों हमने यहाँ पे कैरियर ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिया है। तो आपको भी कुछ इस तरीके से कैरियर ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लेना है। आप स्क्रॉल करके नीचे आइए और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन। यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपको अपने 10th का डिटेल, कक्षा 10वीं का डिटेल फिल करना है। तो एग्जाम पे क्लिक कर दीजिए एक बार। एग्जाम पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या फिल करना है, एग्जाम में आपको लिखना है हाई स्कूल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोर्ड पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे बोर्ड ऑब्लिक यूनिवर्सिटी लिखा ना, हम इस पर क्लिक करेंगे।
अब आप हाई स्कूल किस बोर्ड से पास किए हैं, सीबीएसई बोर्ड या फिर यूपी बोर्ड, जिस भी बोर्ड से पास किए हैं वो बोर्ड यहाँ पे लिख दीजिए। तो फिलहाल हम यूपी बोर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा है पासिंग ईयर, आप किस साल पास किए हैं हाई स्कूल, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जिस साल में आपने हाई स्कूल पास किया वो लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा है मार्क्स, यानी कि आपने कितना परसेंटेज पाया है, मार्क्स पे क्लिक करके आप अपना परसेंटेज फिल कर दीजिए। तो 76 हमारा वो हमने लिख दिया है। डिवीज़न, आप किस डिवीज़न से पास हुए हैं, तो यहाँ पे डिवीज़न पे हम क्लिक करके फर्स्ट डिवीज़न लिख देते हैं। उसी तरीके से अब देखिए यहाँ पे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आपको अपना इंटरमीडिएट का डिटेल फिल करना है, यानी कि इंटरमीडिएट का कक्षा 12 का डिटेल इसमें फिल करना है। तो हम एग्ज़ाम पे क्लिक करेंगे। एग्ज़ाम पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इंटरमीडिएट लिख देना है। और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा बोर्ड ऑब्लिक यूनिवर्सिटी, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम यूपी बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। यूपी बोर्ड से हमने इंटरमीडिएट पास किया था। पासिंग ईयर पे क्लिक कीजिए। अब आप मतलब इंटरमीडिएट किस साल पास किए हैं तो वो लिख दीजिए। उसके बाद आपका मार्क्स कितना है, परसेंटेज कितना, वो लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लिक करके परसेंटेज अपना लिख देते हैं, जो भी यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कौन सा डिवीजन से आप पास हुए इंटरमीडिएट में, तो हम डिवीजन पे क्लिक करके अपना डिवीजन लिख देंगे फर्स्ट। उसके बाद अगर देखिए हमने इंटरमीडिएट तक का डिटेल फिल कर दिया है। अगर आप बीएससी किए हैं, बीकॉम किए हैं, तो आप यहाँ से अदर डिटेल भी फिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऐड पे क्लिक करना पड़ेगा और ऐड पे क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पे आपको एग्जाम सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो एग्जाम में आप क्लिक करके यहाँ पे आप बीए लिख सकते हैं। ठीक है, आपका यूनिवर्सिटी क्या, तो आप यूनिवर्सिटी पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे अगर आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल या फिर जो भी यूनिवर्सिटी है आपका वो लिख दीजिए। उसके बाद आपने ग्रेजुएशन किस साल पास किया, पासिंग ईयर पे क्लिक करके ग्रेजुएशन भी लिख दीजिए। ग्रेजुएशन का भी डिटेल आप यहाँ फिल कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपका ग्रेजुएशन में टोटल कितना परसेंटेज था, तो मार्क्स पे क्लिक करके आप परसेंटेज फिल कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, डिवीजन किस डिवीजन से पास हुए हैं वो भी आप लिख सकते हैं। डिवीजन पे हम क्लिक करेंगे, फर्स्ट या फिर सेकंड डिवीजन जो भी आप यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन का। अब इस एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में आपने अदर कोई कोर्स किया तो वो लिख दीजिए, जैसे कि आपका कंप्यूटर का हो गया, ट्रिपल-सी हो गया, एडीसी हो गया, या फिर अदर कोई कोर्स किए हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो फिलहाल में हम यहाँ पे क्लिक करके अपना लिख देंगे बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। हमने कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज लिया तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। उसके बाद नीचे देखिए एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा वर्क एक्सपीरियंस का। अगर आप कहीं काम किए हैं, किसी कंपनी में काम किए हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जितने साल काम किए हैं। अगर काम नहीं किए हैं तो आप यहाँ पे फ्रेशर लिख दीजिए। ठीक है, फ्रेशर लिखने के बाद अब यहाँ पे आपको अपना फोटो अपलोड करना है। तो फोटो अपलोड करने के लिए आपको इस चूज फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप चूज फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन की गैलरी ओपन होकर के आ जाएगी। अब आपको जो भी फोटो अपने रिज्यूम पर लगाना है वो फोटो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो फिलहाल में हम यहाँ पे अपना कोई भी एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। फोटो सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा कैप्चा का। तो आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। यहाँ पे देखिए ना कैप्चा, यही कैप्चा, ये वाला जो कैप्चा है, ये वाला कैप्चा आपको इस बॉक्स में फिल कर देना है। ठीक है, इस कैप्चा को इसमें फिल कर देना है। तो जो कैप्चा है यहाँ पे सही से आप फिल कर दीजिएगा। कैप्चा बिल्कुल सही फिल कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम कैप्चा फिल कर लेते हैं। आपको भी कुछ इस तरीके से कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद अब आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे देखिए बहुत तरीके का रिज्यूम है। जैसा आपको रिज्यूम चाहिए उसके नीचे लिखा रिज्यूम। अब इस रिज्यूम वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। जैसा आपको रिज्यूम चाहिए उसके नीचे रिज्यूम लिखा, उस पर एक बार आप क्लिक कर दीजिए। तो उस पर एक बार क्लिक कर दीजिए। मान लीजिए हमको ऐसा रिज्यूम चाहिए तो हम इस वाले ऑप्शन पर एक बार हम क्लिक करेंगे रिज्यूम पे। तो हमने रिज्यूम पे क्लिक कर दिया है। रिज्यूम पे क्लिक करने के बाद अब आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। तो हमने रिज्यूम पे क्लिक कर दिया है। तो फ्रेंड देखिए हमारा रिज्यूम बन करके आ गया। अब हमको करना है क्या, अब हमको इसका पीडीएफ बनाना। तो पीडीएफ बनाने के लिए हमको स्क्रॉल करके नीचे आना पड़ेगा। हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और यहाँ पे हमको एक ऑप्शन दिखाई देगा जहाँ पे लिखा है मेक पीडीएफ का। अब इस मेक पीडीएफ वाले ऑप्शन पे हम एक बार क्लिक करेंगे तो आपको भी मेक पीडीएफ पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप मेक पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो आपके रिज्यूम का पीडीएफ बन करके आ जाएगा। फिलहाल में आपका रिज्यूम बन गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हमारे रिज्यूम का पीडीएफ बन करके आ गया। तो कुछ इस तरीके से हम अपना रिज्यूम बना सकते हैं जो कि देखने में काफ़ी प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड करने के लिए ऊपर में आपको एक 3 डॉट का ऑप्शन दिखाई देगा। अब इस 3 डॉट वाले ऑप्शन पर हम एक बार क्लिक करेंगे तो आपको भी यहाँ पे एक बार क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा डाउनलोड का। अब इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करके अपने रिज्यूम को डाउनलोड कर लेंगे और जब डाउनलोड हो जाएगा तो हमारे गैलरी में जाकर के सेव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से हम अपना रिज्यूम बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि ऐसी और भी वीडियो आप तक टाइमली पहुंच जाएं। मिलते हैं कुछ ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।